Students, this is Pooja. I am Associate Professor from Hygia Group of Institutions. Today I am going to teach the topic that is monophasic liquids. These are the contents of monophasic liquids. Now first of all, introduction of monophasic liquids, definitions and preparations of gargles, mouthwashes and throat paints. नाउ इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें टॉपिक के थ्रू जाने से पहले कुछ चीज़ों को ज़्यादा हमें जान लेना चाहिए, जो हैं मोनोफेजिक मीन्स मोनोफेजिक टर्म ये क्या होता है। मोनोफेजिक का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो किसी एक फ़ेज़ में हो, एक फ़ेज़ में रहे, दूसरी फ़ेज़ में ना जाए, वो कहलाती है मोनोफेजिक। बाईफेजिक क्या होता है, जो एक से अधिक फेजेस में अगर कोई प्रोसेस होता है तो वो हमारा कहलाता है बाईफेजिक। मोनोफेजिक डोजेज का मीन्स क्या है कि कोई ऐसी प्रिपरेशन, कोई ऐसी डोज जो हमारी मोनोफेजिक फॉर्म में है, एक स्टेप के फॉर्म में है। और बाईफेजिक क्या डोज क्या होते हैं, वो प्रिपरेशन जो दो फेजेस के थ्रू टू फेजेस के फॉर्म में बन करके आते हैं, वो हमारे बाईफेजिक कहलाते हैं। नाउ what is solution? A solution is a mixture of solute and solvent. solution क्या होते हैं? solution को ऐसे समझते हैं कि कोई substance है, वो small amount में है, वो हमारा कहलाएगा solute। कोई substance है, कोई ऐसी चीज़ जो large volume में है, large amount में है, ज़्यादा amount में है, वो हमारी कहलाएगी solvent। तो जब solute को solvent में हम ऐड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ये सॉल्यूशन अगर क्रिस्टल क्लियर है, मींस अगर सॉल्यूट अच्छे से मिक्स हो गया है सॉल्वेंट में, तो हमारा ये कहलाएगा सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन अगर क्लियर है तो ये कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। सो डेफिनेशन देख लेते हैं मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स की। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स रिफर्स टू लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 और मोर कंपोनेंट्स इन वन फेज सिस्टम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ट्रू सोल्यूशन। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स वो प्रिपरेशंस होती हैं, वो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के साथ मिल करके किसी एक फेज सिस्टम में बनी होती हैं, एक ही स्टेप में बनी होती हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स। और ये प्रिपरेशन अगर क्रिस्टल क्लियर है तो ये हमारी कहलाएंगे ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज सच ए टाइप ऑफ मिक्सचर, मीन्स कोई भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब ऐड होते हैं, कोई भी 2 से ज़्यादा चीज़ें जब ऐड होती हैं तो वो हमारा मिक्सचर कहलाती हैं। तो सोल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर ही है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज़ नोन एज सोल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में कंपोनेंट प्रेजेंट है वो हमारा सोल्यूट कहलाता है। क्लियर? नाउ मोनोफेजिक लिक्विड्स। डेफिनेशन क्या है मोनोफेजिक लिक्विड्स की? इट इज़ सिंगल फेज लिक्विड प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ आर कॉल्ड मोनोफेजिक लिक्विड्स। ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस जो बॉडी में इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं मोनोफेजिक लिक्विड्स। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? In pharmaceutical terms, solutions are liquid preparations that contains one or more chemical substances dissolved in a suitable solvent or mixture, mutually miscible solvents. मीन्स सॉल्यूशंस वो प्रिपरेशन होती हैं, वो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस को मिला करके, डिज़ोल्व करके एक सूटेबल सॉल्वेंट में बनाए जाते हैं मिक्सचर के फॉर्म में। ये हमारे कहलाते हैं सॉल्यूशंस। नाउ दिस इज़ द चार्ट ऑफ और लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैंने दिया हुआ है कि लिक्विड प्रिपरेशन होती क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन दिखती कैसी हैं। लिक्विड प्रिपरेशंस को देखिए, यहाँ पर पोर की जा रही है लिक्विड प्रिपरेशन एक स्पून में पेशेंट को देने के लिए। सो दीज आर सच एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन। दिस इज़ द फिगर ऑफ दैट। नाउ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। Liquid dosage forms is again divided into 2 parts, monophasic liquid dosage forms and biphasic liquid dosage forms. Monophasic liquid dosage forms is again divided in 2 parts, internal and external. Internal dosage forms are syrups, elixirs. External dosage forms are
gargles, enemas. Biphasic liquid dosage forms, suspensions and emulsions. Students, syrups, elixirs, gargles, enemas, suspensions, I will discuss by one in next slides. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्गल्स. जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, गार्गल्स मीन्स समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर गार्गल्स एज ए गार्गल्स इन माउथ. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशंस इसकी, गार्गल्स आर एक्वस सोल्यूशंस कंटेनिंग मेडिकामेंट्स मीन्ड फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस. गार्गल्स ऐसे एक्वस सोल्यूशंस होते हैं जो कि मेडिसिनल एजेंट्स ऐड करके बनाए जाते हैं फॉर क्योरिंग द थ्रोट इन्फेक्शन. क्योर मतलब ठीक करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए गार्गल्स का यूज़ किया जाता है. जनरली हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि हम नमक और पानी से ले करके गरारे करते हैं, गर्म पानी और नमक के गरारे करते हैं, गार्गल्स करते हैं. यही हमारा गार्गल्स कहलाता है. सेम मेडिकेशन की भाषा में अगर बोलें तो मेडिसिन्स जब ऐड कर दी जाती हैं पानी में तो वो हमारे कहलाते हैं मेडिकेटेड गार्गल्स. गार्गल्स आर यूजुअली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. गार्गल्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं बच्चों, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं. सो दे आर डाइल्यूटेड विद वाटर प्रायर टू यूज़. सो इन्हें हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू नीड उसे हम डाइल्यूट कर लेते हैं यूज़ करने के पहले. पानी में थोड़ा सा गार्गल मिला करके उसे डाइल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर उस सोल्यूशन से हम गार्गल्स करते हैं. नाउ प्रिपरेशन ऑफ गार्गल. गार्गल की प्रिपरेशन देख लेते हैं. फिनॉल गार्गल. फिनॉल गार्गल को देख लेते हैं. इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. इंग्रेडिएंट्स मीन्स वो सब्सटेंसेस जो किसी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए ऐड होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं. इंग्रेडिएंट्स: फिनॉल ग्लिसरीन, एमरंथ सॉल्यूशन, प्यूरिफाइड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी. बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. इन सभी को एक साथ मिक्स कर देना है, अच्छे से शेक करना है और स्टोर करके वेल क्लोज्ड कंटेनर में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट स्टोर कर लेना है. Now mouthwashes. Mouthwash is an aqueous solution containing medicaments used for rinsing, deodoring, refreshing or antiseptic action. As the name indicates, mouthwash means something which is to be used for cleaning the mouth. So definition is, mouthwash एक ऐसी preparation है जो कि aqueous form में होती है और उसे हम मुंह से अपने माउथ में किसी भी तरह की कोई बैड ऑर्डर या बैड स्मेल आ रही हो उसे ठीक करने में, रिफ़्रेश करने में और साथ ही साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है माउथ में तो उसको भी क्लियर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. माउथ वॉशेज़ में कंटेन एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स. माउथ वॉश में एस्ट्रिंजेंट और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी भी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर माउथ में हो गया है तो उसे ठीक कर सके. नाउ लेट्स गो थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ माउथ वॉश. माउथ वॉश की प्रिपरेशन कैसे बनती है? फार्मूला: कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश. हम कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का माउथ वॉश बनाएंगे जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया गया है. इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पिपरमिंट वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी. सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट को पिपरमिंट वाटर में थोड़े थोड़े अमाउंट में मिक्स करते जाना है और ऐड करते जाना है. जब सभी केमिकल्स ऐड हो जाएंगे तो अच्छे से मिक्स कर देना है और उसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर कर देना है. This is all about preparation of mouthwash. Now the application. It is used for rinsing the mouth and used as an antiseptic in sore throat. Mouthwash माउथ को रिंस करने में, माउथ को वॉश करने में और साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक इफेक्ट शो करने में के लिए भी यूज़ किया जाता है. एप्लीकेशन. माउथ वॉश का एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज फॉर रिंसिंग द माउथ एंड यूज एज एन एंटीसेप्टिक इन सोर थ्रोट. गले में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या माउथ में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है. नाउ थ्रोट पेंट्स. डेफिनेशन: एज द नेम इंडिकेट, थ्रोट पेंट्स मीन्स समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज पेंट इन थ्रोट. These are simple solution containing medicaments dissolved in a viscous solvent, example glycerin and liquid paraffin. थ्रोट पेंट्स को बच्चों बनाने के लिए हम सॉल्वेंट का बहुत ध्यान रखते हैं. इसके लिए सॉल्वेंट हमेशा थिक लेना चाहिए ताकि सॉल्वेंट की कंसिस्टेंसी में मेडिकामेंट्स जा करके ऐड हो जाए और स्लोली हमारे गले की म्यूकस मेम्ब्रेन में, थिक नेक की म्यूकस मेम्ब्रेन में स्टक होकर के स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करें. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ग्लिसरीन एंड लिक्विड पैराफिन एज ए सॉल्वेंट.
Throat paints are usually viscous in nature so that the drug remain contact with mucous membrane. थ्रोट पेंट विस्कस होता है नेचर में, इसके लिए इस वजह से इसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन में माउथ की जा करके ये स्टिक हो जाता है और स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करता है। इसलिए किसी भी सॉल्वेंट को हम ऐसे नहीं देते हैं। थ्रोट पेंट में हमेशा ग्लिसरीन या लिक्विड पैराफिन ही प्रिस्क्राइब किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। आयोडीन एंड ग्लिसरीन आर कॉमनली यूज्ड एज थ्रोट पेंट। आयोडीन एंड ग्लिसरीन वो दोनों ही थ्रोट पेंट में कॉमनली यूज़ होते हैं। स्टोरेज, throat paints are stored in well closed containers and inner side is protected from cotton swab. थ्रोट पेंट्स को वेल क्लोज्ड लंबे नेक की बॉटल में कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और साथ ही साथ उसे कॉटन स्वैप से उसके माउथ को अच्छे से पैक कर देना चाहिए। थ्रोट पेंट्स का एप्लीकेशन यूज्ड इन थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट पेंट्स आर जनरली यूज्ड इन थ्रोट इन्फेक्शन। गले के किसी तरह के इन्फेक्शन होते हैं उसको दूर करने के लिए थ्रोट पेंट्स का यूज़ किया जाता है। This is the preparation of throat paint. Iodine glycerin throat paints. Iodine, potassium iodide, alcohol, oil of peppermint, glycerin sufficient quantity. First of all, dissolve the potassium iodide and iodine in some quantity of glycerin. Then add alcohol and oil of peppermint in above mixture. Slowly addition of above mixture and then final volume make up by the glycerin and it is protected and it is stored in well closed bottle protected from light. Application, it is used in throat infections as an antiseptic and disinfectant. ये थ्रोट इन्फेक्शन में, गले के इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं और साथ ही साथ इसमें एंटीसेप्टिक एक्शन भी होता है। This is the summary. We have discussed about monophasic liquids for external use, gargles, mouthwashes and as well as throat paints these are used in various disorders. Next topic में हम ear drops, nasal drops and various formulations which are going to be used as internal preparation in monophasic liquids हम discuss करेंगे। Thank you. These are the references.